तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यारपा पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल पेपर, यानी मॉडल पेपर 2026 जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज जो है मॉडल क्वेश्चन करने वाले हैं 2026 का। अगर आपको इसका किसी भी क्वेश्चन का अगर पहले से आपको आंसर पता है तो आप आंसर देते हुए चलिएगा, यानी 100 आज जो है ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे आपका जो मॉडल पेपर से आपका पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो चलिए आज की पहली क्वेश्चन करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? यानी मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन था किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था किसने किया था? दयानंद साहनी। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने एक पीछे वीडियो बनाया जिसमें हम टोटल 250 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाए, अपने चैनल पर है 250 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं क्वेश्चन। उसमें से यही आपका पहला क्वेश्चन, उसमें भी हम यही करवाए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, मॉडल पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर हम आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देख लें, उससे बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है हल से जोते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो ये जो मिले हैं दोस्तों हल से जोते हुए साक्ष्य हड़प्पा स्थल में, ये कालीबंगा में मिले हैं। कहां पे? कालीबंगा में। और ये कालीबंगा जो आपका राजस्थान जिले में है। कहां पे? राजस्थान जिले में। और आपका अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है यह है हड़प्पा मोहरें मुख्यतः किससे बनी होती है, यानी किससे बनी थी? ये भी क्वेश्चन उस ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम करवाए थे। देखिए डबल क्वेश्चन, अभी 3 को में डबल क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यानी हड़प्पा मोहरें जो थी मुख्यतः किससे बनी थी? किससे बनी थी? तो यह जो बनी थी दोस्तों एस्टिएटाइट पत्थर, यानी एस्टिएटाइट जो पत्थर है जिसको खेल खरी भी बोलते हैं, एक नरम पत्थर होता है, उसी से बना हुआ था इसका मोहरे। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा स्थल में किन जानवरों की हड्डियां मिली है? यानी हड़प्पा स्थल जो है उसमें तो किस जानवर की हड्डियां मिली थी दोस्तों? तो इसमें जो है आपकी वराह का मिला था, हिरन, घड़ियाल, ये सब जो है सभी की हड्डी मिली थी, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी भी जीव भी हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते थे। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी 5वां क्वेश्चन मनके में छेद करने के विशेष औजार किस स्थल में मिले हैं? यानी मनकों में जो है छेद करने के विशेष औजार किस स्थल में मिले हैं? तो ये औजार जो है किस स्थल में मिले हैं? तो लोथल और चुहंदरो और धौलवारा, यानी ये तीनों स्थल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये तीनों स्थल पर मिले हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेसोपोटामिया ग्रंथों में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? यानी ये जो पक्षी है हाजा पक्षी मेसोपोटामिया ग्रंथ में वर्णित है, इसका जो संबंध है किस स्थान से है? ये 4 ऑप्शन है जिसमें दिलमुन है, मेलुहा है, मगन है और नन ऑफ दीज है। इसमें से किससे है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। और इसका संबंध दोस्तों ये मेलुहा से है। और इससे जो है और इससे रिलेटेड आपके लिए एक प्रश्न है, यह पक्षी जो है ये वर्णित ग्रंथ में जो है कौन सा पक्षी का वर्णन है? इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। और आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यानी भारतीय पुरातत्व जो है ये पुरातत्व जो इसका पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कनिंघम, मार्शल, कर्जन, विलियम जोन्स। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम।
और आपका अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला? यानी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि जो है इसका अर्थ किसने निकाला था? तो इसका अर्थ निकाला था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्ती में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? यानी प्रयाग प्रस्ती जो है उसमें समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? इसका आंसर दीजिए आप लोग, किस देवता से की गई दोस्तों? उसमें जो है दोस्तों यानी कुबेर से तुलना की गई है धन के लिए, वरुण से जो तुलना की गई है जल पर अधिकार के लिए, और इंद्र पर जो इंद्र से भी तुलना की गई है किसके लिए? पराक्रम के लिए, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ? यानी सुदर्शन झील जो है मित्रों उसका निर्माण किस काल में हुआ है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो किस काल में हुआ है? तो मौर्य काल में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिल संगम साहित्य में उजावर किसे कहा जाता है? यानी तमिल संगम साहित्य जो है उसमें उजावर किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, किसे कहा जाता था? यानी उजावर जो था दोस्तों ये शब्द साधारण किसान, यानी जो हल चलाते थे, नॉर्मल किसान थे, छोटे मोटे खेतिहर थे, उनके लिए, यानी हल चलाने वाले के लिए, हलवाहा के लिए, जो हल चलाते थे लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत खेत था। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? और ये सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम क्वेश्चन हम उस हिस्ट्री सीरीज में करवाए हैं जिसका आपको हम पहले बताएं, जिसमें 250 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, उससे लगभग इसमें जो है लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास मैचिंग है। अब आप समझिए सिर्फ 250 ऑब्जेक्टिव से 20 क्वेश्चन मैचिंग मॉडल सेट में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 ऑब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग से गुजारिश है कि वो 250 ऑब्जेक्टिव जाके जरूर देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उस वीडियो का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक ये है कौटिल्य। किसे कहा जाता है दोस्तों? कौटिल्य को। और आपका अगला क्वेश्चन है, धम्म क्या है? धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? यानी धम्म महामात्र जो है उनकी नियुक्ति किसने की थी? ये की थी दोस्तों सम्राट अशोक। कौन थे? सम्राट अशोक। और आपका अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? यानी श्रावस्ती जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी आपकी कौशल राज की राजधानी। कौशल एक राज था, उसकी राजधानी थी कौन? श्रावस्ती। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, कनिष्ठ का क्या है? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? यानी कनिष्क जो था उसका राज्यारोहण कब हुआ था? तो इनका जो हुआ था मित्र 78 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? यानी पाणिनि जो है किस व्याकरण की रचना की है? यह भी क्वेश्चन उसी सीरीज से है। किसकी रचना की है दोस्तों? अष्टाध्यायी की। किसकी? अष्टाध्यायी की। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 है, कुंती और निषादी के लेखक कौन है? यानी कुंती और निषादी के लेखक कौन है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कुंती और निषादी के लेखक कौन है? इनकी लेखक है महाश्वेता देवी। कौन है दोस्तों? महाश्वेता देवी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, हिंडिबा किसकी पत्नी थी? यानी हिंडिबा जो थी ये किसकी पत्नी थी? तो ये थी दोस्तों आपकी महाभारत में दूसरे पांडव, यानी महाभारत जो थे उनके दूसरे पांडव भीम की पत्नी थी। कौन? हिंडिबा। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? यानी पुरुष सूक्त जो है किस वेद का भाग है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो किस वेद वेद का भाग है दोस्तों? तो ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, जरथुस्त्र किस देश के चिंतक थे? यानी जरथुस्त्र किस देश के चिंतक थे? तो ये थे आपके ईरान के। इसके ईरान, प्राचीन ईरान जो था जिसको फारस बोलते थे, उनके देश के चिंतक थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? यानी बौद्ध धर्म जो है, सॉरी बौद्ध ग्रंथ, उसमें कितने संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो उसमें जो है, उसमें टोटल, तो इसमें जो है, इसमें तो कितने मिलते हैं दोस्तों? 64। कितने मिलते हैं? 64। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में संग्रहित है? यानी बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं किस पिटक में संग्रहित है? तो किसमें संग्रहित है? तो ये संग्रहित है त्रिपिटक। त्रिपिटक कहते हैं शुद्ध पिटक को, विनय पिटक को, अधिधम पिटक। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, अजित केस कंबलिन किस संप्रदाय से संबंधित था? यानी अजित केस कंबलिन जो है किस संप्रदाय से संबंधित था? इसका आंसर आप लोग को देना है, किस संप्रदाय से संबंधित था? तो ये जो थे दोस्तों, ये थे आपके किससे संबंधित थे? तो ये लोकायत संप्रदाय से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? यानी बौद्ध जो थी, सॉरी बौद्ध कहते हैं, बुद्ध जो थी, इनकी मृत्यु कहां हुई थी? इनकी मृत्यु कहां हुई थी? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी कुशीनगर। यानी कुशीनगर जो अभी जो है वर्तमान समय में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और आपके लिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि बुद्ध का जो है, बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति कहां हुई थी? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर देना आप लोग को। इसका बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। यानी ऑप्शन नंबर ए भी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, किसके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? क्या है क्वेश्चन? किसके कहने पर बुद्ध ने जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? इसका आंसर दीजिए आप लोग, किसके कहने पर? तो भगवान बुद्ध की जो सौतेली मां थे, महाप्रजापति गौतमी, और उनके प्रिय शिष्य जो थे आनंद। कौन थे? आनंद। और उनकी सौतेली में कौन थे? महाप्रजापति गौतमी। इन दोनों के कहने पर जो है, बार बार कहने पर इन्होंने संघ में अनुमति दी। और आपका अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? यानी कोलकाता जो है उसमें इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये कब हुई थी? 2 फरवरी 1814 ईस्वी को। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 है, बराबर की गुफाएं कौन सी दोस्तों? बराबर की गुफाएं अशोक ने किस संप्रदाय के लिए बनवाई? ये जो बराबर की गुफाएं हैं अशोक ने किस संप्रदाय के लिए बनवाए थे? तो ये थे आजीवक संप्रदाय जो थे उनके लिए बनाए थे। कौन सी गुफाएं? बराबर की गुफाएं। और आपका अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद में कितने अध्याय है? यानी किताब उल हिंद जो है उसमें कितने अध्याय है? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो कितने अध्याय है दोस्तों? उसमें 80 अध्याय है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी को पारसी और अरबी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था? यानी अल बिरूनी थे, उनको पारसी व अरबी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था?
इसका आंसर दीजिए आप लोग, किस भाषा का ज्ञान था? तो उनको फारसी और अरबी के अलावा जो है सीरियाई, हिब्रू और संस्कृत यानी सभी भाषा का ज्ञान था। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 32 है, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया? यानी इब्न बतूता जो है भारत किसके शासनकाल में आया? ये भी क्वेश्चन उसी हिस्ट्री सीरीज से रिलेटेड है जिसमें हम टोटल 250 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। आप लोग से उम्मीद, आप लोग से गुजारिश है कि आप जरूर उस ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लें। तो किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक। और आपका अगला क्वेश्चन है, जयो बैप्टिस्ट टेवनीरर ने भारत की यात्रा कितनी बार की? यानी जियो बैटिस्ट टेवनीरर ने भारत की यात्रा कितनी बार की? इसका आंसर दीजिए आप लोग, कितनी बार की? तो इन्होंने जो है, इन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की। कितने बार? 2 बार। और आपका अगला है, फ्रोकोइस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? यानी फ्रोकोइस बर्नियर जो था भारत में कितने साल तक रहा? इसका आंसर दीजिए आप लोग, कितने साल रहा? तो 12 साल, यानी 12 साल जो है ये भारत में रहे। और आपका अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है? कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। ये कहां स्थित है आपका? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहां पे? उड़ीसा। उड़ीसा के जो है, तो ये मंदिर जो है भारत के उड़ीसा में, यानी उड़ीसा के पुरी शहर, कौन सी राज्य के पुरी शहर में स्थित है यह मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जो हिंदू के जो 4 धाम है, कितने धाम? 4 धामों में से एक धाम है। और आपका अगला क्वेश्चन है, आलवार संत किस देवता की उपासना करते थे? किसके करते थे दोस्तों? तो ये थे भगवान विष्णु करते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनका सही उत्तर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा नयनार संत की नहीं है? यानी ये जो ऑप्शन है 4, इसमें से निम्न में नयनार संत नहीं है। कौन सा नयनार संत नहीं है? यानी जो शिव के जो पूजा नहीं करते थे वो नयनार संत नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्र। कौन सा? शुद्र। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहां है? यह भी क्वेश्चन उसी हिस्ट्री सीरीज से, ये कहां पर है आपका? ये राजस्थान के अजमेर शहर में। कहां पे दोस्तों? राजस्थान के अजमेर शहर में, जो भारत के जो है मुस्लिम तीर्थ स्थल में से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? यह भी क्वेश्चन उसी हिस्ट्री सीरीज से है। यानी अमीर खुसरो जो है किस अनुयायी के, मतलब किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे दोस्तों? नसीरुद्दीन, किसके थे? नसीरुद्दीन औलिया, सॉरी निजामुद्दीन औलिया। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यानी 1469 में ननकाना साहब में किसका जन्म हुआ? यानी 1469 में जो ननकाना साहिब में किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का। किसका? गुरु नानक जी। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में दिया हुआ ये 1469। और आपका अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? यानी खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना किसने की? इसका आंसर दीजिए आप लोग, किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सूफी संत के पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? यानी सूफी संतों के जो पत्रों का संकलन था क्या कहलाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या कहलाता है दोस्तों? मकतूबात। क्या कहलाता है? मकतूबात। और आपका अगला क्वेश्चन यानी 43 नंबर है, यह क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी में हम्पी के अवशेषों की खोज किसने की?
यानी 1800 में हम्पी के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो ये आपकी की थी कर्नल कॉलिन मैकेजी। किसने की थी? कर्नल कॉलिन मैकेजी। और आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों में भव्य गोपुरम जोड़ने का श्रेय किए है, मतलब किसे है? दक्षिण भारत में जो मंदिरों में भव्य गोपुरम जोड़ने का श्रेय किसे है? तो किसे इसका श्रेय? इसका श्रेय दोस्तों कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 45 है, निकोला डे कोटी क्या है दोस्तों? निकोला डे कोटी किस देश का व्यापारी था? यानी ये निकोला डे कोटी जो है किस देश का व्यापारी था? इसका आंसर दीजिए आप लोग, किस देश का व्यापारी था? तो ये था दोस्तों आपका इटली का व्यापारी। कहां का? इटली का। और आपका अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? यानी ये बहमनी राज्य जो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1347 ईस्वी को। कब हुई थी? 3 अगस्त 1387 ईस्वी 47 ईस्वी को। और इनका जो है स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष देवता किस देवता का रूप माने जाते हैं? यानी विरूपाक्ष देवता जो है किस देवता का रूप माने जाते हैं? इनके रूप माने जाते हैं भगवान शिव के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48 है, विजयनगर मंदिरों की विशेषता क्या थी? यानी विजयनगर का जो मंदिर थी उनकी विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता थी, यानी ऊंचे गोपुरम भी थी, रथ गलियों थी, कल्याण मंडप था, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कृष्णदेव राय के शरीर का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? यानी कृष्णदेव राय जो थे उनके शरीर का वर्णन किस यात्री ने किया है? विदेशी यात्री। तो हमिंगो पेस जो थे इनके वर्णन किए हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? यानी हम्पी जो है इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? यानी दूसरे गांव में जो थे खेती करने वाले किसान को क्या कहा जाता था? यानी ठेके पर जो खेती करते थे, अभी जो हम लोग के गांव घर में ठेके पर खेती करते हैं उनको क्या कहा जाता था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो दूसरे गांव में ठेके करने पर जो खेती करने वाले किसान को उनको पही कासत यानी पाही कासत जो थे ये कहा जाता था। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 52 है, आलू टमाटर और मिर्च भारत में कब से उगाई जाने लगे? यानी आलू टमाटर और मिर्च जो है भारत में कब से उगाए जाने लगे? ये कब से उगाने लगे? 16वीं शताब्दी। कब से? 16वीं शताब्दी, यानी 16वीं शताब्दी में जो थे ये लाए गए थे। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में ये पुर्तगाली द्वारा लाए गए थे। लेकिन इनका जो है यहां पर रोपना चालू कब हुआ था? तो इनकी चालू जो है 17वीं शताब्दी में शुरुआत इनकी हो गई थी, यहां पर भारत में उगाई जाने लगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि जिस भूमि को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता उसे क्या कहा जाता था? यानी जिस भूमि को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था तो उसको क्या कहा जाता था पहले के जमाने में? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो इसे जो है आपका मुगल काल में सबसे उपजाऊ जो थी भूमि उसको पोलज कहा जाता था। क्या? पोलज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, जियोवानी कारोडी किस देश का यात्री था? यानी जियोवानी कारोडी जो था किस देश की यात्री था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये किस देश का यात्री था? तो ये था इटली का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 52 है कि अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी कहलाता है। यानी अकबरनामा, इसका भी जिक्र हम लोग हिस्ट्री सीरीज जो है उसमें हम किए हैं। अकबरनामा का क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है आइन ए अकबरी? तो यह है तीसरा खंड। तीसरा खंड क्या कहलाता है आइन ए अकबरी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। जो अकबर था उनका वित्त मंत्री कौन था? कौन था वित्त मंत्री? तो राजा टोडरमल। और ये भी क्वेश्चन हम लोग उसमें किए थे। और आपका अगला क्वेश्चन है कि अकबर की जो मृत्यु थी कब हुई। ये भी क्वेश्चन हम उस हिस्ट्री सीरीज में किए थे। अब बताइए उस हिस्ट्री सीरीज से कितना क्वेश्चन रिपीट है। ये मॉडल क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन सीरीज किए थे। महामैराथन क्लास था जिसमें हम लोग 250 ऑब्जेक्टिव पर बात की थी। तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1605 ईस्वी को। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया। यानी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठों को किसने लड़ाया था। तो ये जो हराया था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। कौन लड़ाया था? अहमद अहमद शाह अब्दाली, जिसमें जो सदाशिव भाव थे वो इस युद्ध को लड़े थे। और इस युद्ध में जो था मराठों का भारी हार का सामना करना पड़ा था। ये युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी को। कब हुआ था? 1761 ईस्वी को। और आपका अगला क्वेश्चन है 50 नंबर 9 है औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा। यानी औरंगजेब जो था ये कब गद्दी पर बैठा? इसका आंसर दीजिए आप लोग। औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा था? यह जो गद्दी पर बैठा था 1658 ईस्वी को बैठा था। कब? 1658 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। यानी भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था? कौन था दोस्तों? इसका आंसर दीजिए आप लोग। वो था दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर, जिनको नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए है ये बहादुर शाह जो है द्वितीय यानी जफर। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व संग्रह कौन है था। यानी अस्थाई बंदोबस्त जो था उनमें भू राजस्व संग्राहक कौन था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन था भू राजस्व संग्राहक? कौन था? इसका आंसर देना आप लोग को। तो ये था आपका अस्थाई जमींदार, यानी जो जमींदार था वो संग्राहक था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो था ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। यानी भारत का जो बंगाल को गुलाम किया गया था उसके दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। वो कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है बर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह में अंग्रेज की मदद की। यानी बर्धमान के जो है किस राजा के संथाल विद्रोह में जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी। तो कौन था? महाराजा मेहताब चंद। कौन था? महाराजा मेहताब चंद एक था। तो इसमें जो मेहताब चंद्र जो इसका बहादुर मेहताब चंद बहादुर, इनका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और आपका अगला क्वेश्चन है 64 है कि संथाल लोग दिगु किसे कहते थे। यानी संथाल लोग जो दिकू कहते थे ये किसे कहते थे? दिकू किसे कहते थे? जो बाहर के जो लोग थे
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शाहूकार। कौन हो जाएगा दोस्तों? शाहूकार। यानी ऑप्शन नंबर बी जो इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो है अगला क्वेश्चन यानी 65 क्वेश्चन है कि 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देने का प्रस्ताव रखा? यानी 1780 के दशक में जो भागलपुर यानी अपना भागलपुर, किस कलेक्टर ने पहाड़ी मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देने का प्रस्ताव रखा? तो कौन था वो कलेक्टर? कौन कलेक्टर था? तो ऑक्सटम क्लीवलैंड। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? यानी दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो ये कब पेश की गई? तो 1878 ईस्वी को। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? यानी क्वेश्चन नंबर 67 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी कब प्राप्त की थी? इसका आंसर दीजिए आप लोग, कब प्राप्त की थी? तो 1765 ईस्वी में प्राप्त की थी। कब? 1765 ईस्वी में। और आपका अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यानी दक्कन दंगा आयोग के जो अनुसार था किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर आप लोग को देना है। क्या था? शाहूकारों का जो है अत्यधिक शोषण भी था, कपास मूल्य में उतार चढ़ाव भी था, और उच्च लगान। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च लगान भी था इसका कारण, कपास के जो मूल्य में उतार चढ़ाव था, और साहूकारों का शोषण भी था। और आपका अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है, यह है कि 1857 के विद्रोह के समय जो था गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में, उनका गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आप लोग को देना है। कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, और इसे किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह का कारण क्या था? इसका आंसर आप लोग को देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया? यानी डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया? इसका आंसर दीजिए आप लोग, कब किया अवध का अधिग्रहण? तो 7 फरवरी 1856 को अधिग्रहण किया था। किसका? अवध का। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? यानी 57 का जो विद्रोह था बहुत ज्यादा ही विद्रोही रंग ला दी थी। ऐसा लग रहा था कि आजादी अब मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी गद्दारों की वजह से इसमें आजादी हम लोग को नहीं मिल पाई 1857 के विद्रोह में। तो लखनऊ का नेतृत्व उस समय कौन किया था? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, कि अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लागू किया? यानी अवध में जो है एक मुश्त बंदोबस्त कब लागू किया गया? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये लागू किया गया था दोस्तों आपका 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा किसके नाम से जारी हुई? यानी 25 अगस्त को जो है आजमगढ़ में जो घोषणा किसके नाम से जारी की गई थी? इसका आंसर आप लोग को देना है। किसके नाम से थी दोस्तों? ये थी आपका, तो ये की गई थी बहादुर शाह जफर के नाम से। किसके नाम से? बहादुर शाह जफर के नाम से। यानी ऑप्शन नंबर बी जो इनका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? यानी दिल्ली में जो है ये बहादुर शाह जफर जो था इनको गिरफ्तार किसने किया था? कौन गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन हर्डमैन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के किस आदिवासी कृषक ने 1857 कोल विद्रोह का नेतृत्व किया? यानी सिंहभूम के जो है
किस आदिवासी कृषक ने 1857 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर दीजिए आप लोग, कौन था वो? तो वो था दोस्तों गोनू। कौन था? गोनू। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो है छोटा नागपुर के आदिवासी किसान थे। कहाँ के थे? सिंहभूम यानी छोटा नागपुर के किसान थे। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि इन मेमोरियम चित्र 1869 में किसने बनवाया? सॉरी 1869 नहीं, 1859 है। किसने बनवाया था? यानी थॉमस जॉन्स वार्कर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? यानी भारत से जो है, भारत की राजधानी कलकत्ता थी, वो दिल्ली में कब स्थानांतरित हुई? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। और आपका अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यानी मुंबई गेट, सॉरी गेट, मुंबई गेट नहीं, सॉरी इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ स्थित दोस्तों? महाराष्ट्र में थी। कहाँ? महाराष्ट्र में, मुंबई में। और आपका अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये भी उसी हिस्ट्री सीरीज से क्वेश्चन है जिसका आपको हम पहले बताएं। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी को। कब हुई थी? 1774 ईस्वी को। यानी एक चार कर लीजिए, 1774 हो जाएगा। किस एक्ट के तहत से शुरू हुई थी? 74 में। कब हुई थी? 1774 में। लेकिन इनकी जो है, सॉरी, स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन शुरुआत जो है इनकी 1775 में थी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किनके तहत? रेगुलर एक्ट के तहत। और आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत भ्रमण की सलाह किसने दी? यानी गांधी जी को जो है 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत भ्रमण की सलाह किसने दी थी? इनको सलाह किसने दी थी? इसका आंसर आपको देना है। तो इनको सलाह देने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी के गुरु भी कहा जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है भारत में गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? यानी इनकी जो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति थी कहाँ हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ पे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में। कहाँ पर? BHU में। और आपका अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? 1917। ये भी उसी हिस्ट्री सीरीज का क्वेश्चन है। आप लोग से फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि आप वो सीरीज जरूर देख ली, क्योंकि वो सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में लगाया गया कौन सा प्रतिबंध रॉलेट समिति ने जारी रखा? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसमें कौन सा प्रतिबंध रॉलेट समिति ने जारी रखा था? कौन सा एक्ट था वो? तो ये था प्रेस प्रेसेंसर और बिना मुकदमे गिरफ्तारी। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी आंसर हो जाएगा सही। और आपका अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसने लिखा था? ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो किसने लिखा था दोस्तों? इसका आंसर आप लोग को देना। तो ये लिखे थे गांधी जी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। और आपका अगला क्वेश्चन है 1922 में गांधी जी ने देशद्रोह मुकदमे की सुनवाई किस न्यायाधीश ने की? यानी 1922 में जो है गांधी जी के देशद्रोह मुकदमे की सुनवाई किस न्यायाधीश ने की? किसने की थी? तो न्यायाधीश CN ब्रूमफील्ड। कौन थे? CN ब्रूमफील्ड। यानी ऑप्शन नंबर बी जो इनका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1929 में जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और आपका अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? कौन सा है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। यहीं से नमक सत्याग्रह का आंदोलन स्टार्ट हुआ था, दांडी यात्रा। और आपका अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था?
यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने जो था लॉर्ड, कौन है? लॉर्ड विलिंगडम जो था, इन्होंने लॉर्ड इरविन का स्थान लिया हुआ था। और आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन ऑफ द अनटचेबल, किसने लिखा? यानी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, किसने लिखा है? तो ये लिखे थे आपका भीमराव अंबेडकर। कौन लिखे थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में है कि जब पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है तो नेता की आवश्यकता नहीं होती है, यह कितन किसका है? यानी जब पूरा राष्ट्र उठकर खड़ा हो जाता है तो नेता की आवश्यकता नहीं रहती, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी स्वराज पार्टी जो थे उनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है 92 है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ये भी उसी हिस्ट्री सीरीज का क्वेश्चन है। इसका जो है ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 1931 में। कब दी गई थी? 1931 में। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यानी इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो भारत का होगा वो इसका सदस्य नहीं होगा। तो इसमें से जो आपका क्रिस भी था, लॉरेंस भी था, अलेक्जेंडर भी था, लेकिन माउंट बेटन जो था ये कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। और आपका अगला क्वेश्चन है 94 है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? यानी होम मिनिस्टर जो होता है, स्वतंत्र भारत का पहला होम मिनिस्टर कौन था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? इसका आंसर हम नहीं देने वाले हैं। 95 का जो आंसर है आप लोग को देना है। किसमें? कमेंट में इसका आंसर आप लोग को देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जो संचालक समिति थे उनके अध्यक्ष कौन थे? उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी इनमें से कौन सा पत्रिका था जिनके संपादन गांधी जी ने की थी? तो यंग इंडिया हो गया, इसमें से हरिजन, नवजीवन, ये सभी का पत्रिका का संपादन किया था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये भी क्वेश्चन उसी हिस्ट्री सीरीज से। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? क्या है दोस्तों? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कब हुई थी अंतिम बैठक? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। और आपका अंतिम क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 100 कि 1935 के अधिनियम से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की वकालत संविधान सभा में किसने की? किसने की थी? 1935 के अधिनियम से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही मजेदार हिस्ट्री की मॉडल पेपर क्लास। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं। और एक बात ध्यान, आपका जितना सही हुआ है आप जरूर लिखिएगा कमेंट में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।